ऑब्वियसली हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है हमारे सुपरस्टार क्रिस बेनोआ, जिनका आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी कहीं भी नाम मेंशन नहीं किया जाता है, इसी वजह से क्योंकि उन्होंने उनकी फैमिली, उनके बच्चे को और उनकी वाइफ को मर्डर किया था और उसके बाद वो भी मर गए थे। तो भाई आज हम उनके बारे में कुछ बात कर लेंगे। भाई आपको पता नहीं होगी ये बात कि क्रिस बेनोआ की भी डेट हो चुकी है। क्रिस बेनोआ भी ऐसा कोई बंदा था भाई। सब में पहले बात कर लेते हैं हम जून 24 2007 की बात है भाई, जब क्रिस बेनोआ की डेट हो गई थी। मतलब क्रिस बेनोआ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और उसके बाद उन्होंने मतलब उससे पहले ही उनके बेटे को और उनकी वाइफ को भी मर्डर कर दिया, मतलब उनको भी मार दिया था और वो खुद भी सुसाइड कर लिए थे। किस कारण से और किस वजह से हुआ था वो, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में नाम भी मेंशन नहीं किया जाता है कहीं पर। वही जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी उसके अंदर में 40 ईयर के क्रिस बेनोआ ने अपनी वाइफ को मारा था फ्राइडे नाइट के अंदर में, और उसके दूसरे दिन मतलब सुबह उसके उनके बेटे को मारा। तो उनकी वाइफ जो थी एक स्विमिंग पूल के अंदर में पड़ी हुई थी टॉवेल लपटे हुए, और उनका जो बेटा था वो बेड के ऊपर मतलब पड़ा हुआ था, मरा हुआ था। और अपने जिम में जाते क्रिस बेनोआ और सुसाइड अटेम्प्ट करते वो भी अपने जिम के अंदर में। ऑब्वियसली लोगों को पता नहीं होता कि स्टेरॉइड क्या चीज़ होती है क्या नहीं चीज़ होती है भाई। स्टेरॉइड ऐसी चीज़ होती है ना कि भाई हर किसी के मतलब शरीर को ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखाती है, लेकिन अंदर से बहुत मतलब खराब होता है उसका शरीर, मतलब और भी खराब होते जाता है। वैसे ही कुछ हाल हुआ था क्रिस बेनोआ के साथ, क्योंकि जब वो अपने फिनिशर मारते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर में, जो फिनिशर ऊपर से रोप पर से मारते थे तो सर के बल मेट पे गिरते थे, मतलब उनका सर मेट से टकराता था हर दम। तो उनको उस वजह से सीवियर कुछ बीमारी वगैरह जो भी हुई भाई, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन उनको ब्रेन हेमरेज की बीमारी कुछ हो गई थी मतलब। और उसके चलते ना उनका साइज भी मतलब बहुत तगड़ा था, लेकिन जो उनके हार्ट की प्रॉब्लम थी वो भी बहुत कंडीशन वो भी बहुत ख़राब थी। भाई डॉक्टर ने जब चेक करा ना उनको, मतलब उनके मरने के बाद, तो भाई डॉक्टर ने खुद बताया कि भाई अगर ये बंदा अगर अभी नहीं मरता तो आने वाले 10 10 11 महीने के अंदर में मर जाता, क्योंकि उसका जो हार्ट था वो मतलब नॉर्मल लोगों से मतलब 4 गुना 3 गुना बड़ा हो गया था, मतलब ऐसा बता रहे थे डॉक्टर भी। तो अगर अभी ये नहीं मरता था तो आने वाले टाइम में तो भाई वो मर ही जाता वैसे भी। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। भाई स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड के चलते क्रिस बेनोआ की मौत हुई, क्योंकि क्रिस बेनोआ जितना स्टेरॉइड लेते थे और जब तक कि उनको है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर में चेयर शॉट लगता नहीं था, मतलब कुछ ब्रूटल उनके साथ होता नहीं था, तो उनको है ना मज़ा नहीं आता था मैच खेलने में। क्या भाई ये मैंने मैच खेला ही नहीं, ये मेरे साथ क्या हो गया। तो हमेशा से ऐसा ही था क्रिस बेनोआ का। हर मैच के अंदर में उनकी हर मैच में जाके देखो आप, जूनी हो पुरानी हो नवी हो, जो भी मैच हो उनकी वो मैच में जाके देखो आप। क्योंकि बंदे को मतलब जब तक के मतलब रिंग के अंदर में कुछ ऐसा ब्रूटल मूवमेंट नहीं होता था उसके साथ में, मतलब उसके सर से खून ना निकले या फिर उसके सर पे या डैमेज नहीं हुए, तो वहाँ तक के उसको सुकून नहीं मिलता था, मतलब उसने मैच ही नहीं लड़ा ऐसा समझता था वो अपने आप को। मतलब हर मैच के अंदर में मतलब वो कुछ ना कुछ अचीव करता था बंदा, लेकिन बहुत भारी था। लेकिन उसके मेंटल इशू के वजह से मतलब वो ऐसा कर गया, मतलब उसकी वाइफ का मर्डर किया, उसके बच्चे का मर्डर किया, और उसके बाद जिम में जाके खुद सुसाइड कर लिया, मतलब फांसी लगा ली वहाँ जाके। वैसे भी ऐसे तो स्टोरेज का मामला सामने आने वाला है नहीं, मतलब इतना आने वाला था नहीं। तो जैसे ही पता चला कि भाई ये स्टोरॉइड के कारण हुआ है, तो विंस मैकमैन ने मतलब वो सब चीज़ें बैन कर दी, स्टोरॉइड वगैरह बैन कर दी। मतलब हर हर बंदे को मतलब वो चेक कर रहे थे, मतलब चेक करते थे और उसके बाद ही अंदर लेते थे भाई, क्योंकि स्टोरॉइड भी बहुत ख़राब चीज़ होती है सेहत के लिए। जब तक कि तुम्हारा शरीर मतलब अच्छा है वहाँ तक के अच्छा है, ऊपर से ही अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से तो तुम्हें ना खराब होते जाते हो, मतलब बीमारियाँ लगती जाती है मतलब। तो ये कुछ क्रिस बेनोआ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। स्टेरॉइड लेने के बाद उनका दिमाग काम नहीं करता था, उनका हार्ट नॉर्मल लोगों से कई गुना बड़ा होता था, मतलब कई गुना बड़ा हो गया था मतलब। और उसी के चलते अगर वो सुसाइड नहीं भी करते तो 10 11 महीने के अंदर में ऑब्वियसली, वैसे भी डॉक्टर बता रहे थे, रिपोर्ट आई थी तो डॉक्टर ने बताया था कि भाई 10 11 महीने में ये वैसे ही मर ही जाता, क्योंकि वो उसका हार्ट की साइज इतनी बढ़ गई थी। तो ये हादसा होने से पहले विकीपीडिया पे भी लिख दिया गया था कुछ, कोई क्रिस बेनोआ के मतलब कुछ जहाँ पर रहते हो वहीं से कुछ दूरी पर, मतलब क्रिस बेनोआ के घर के आसपास ही वो बंदा भी रहता था, तो उसने लिखा था मतलब ये जो स्टोरी लाइन है इसके बारे में ऐसा ही लिखा था विकीपीडिया पे। जो क्रिस बेनोआ की वाइफ है
उनके 10-11 घंटे हुए थे उनको मरने के बाद। उनके मरने के बाद ही ये लिखा गया था, तो भाई वो बातें भी सच हुई थी। तो इसलिए वो बातें ऐसी मतलब बनाई गई थी मतलब, लेकिन वो रियल में वो हो गया था विकिपीडिया के ऊपर। विकिपीडिया भाई एक वेबसाइट थी वो टाइम पे। जो क्रिस बेनोआ की वाइफ है नैन्सी, उसकी सिस्टर ने मतलब बताया था कि भाई क्रिस बेनोआ के ऊपर बहुत ही प्रेशर था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको, इसीलिए उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर प्रेशर था। तो ये हिसाब से ये कारण से उन्होंने अपने फैमिली के अगेंस्ट अगेंस्ट ही शॉट ले लिया, मतलब उनकी फैमिली को ही मार दिया और वो खुद भी मर गए थे। तो ये उनकी सिस्टर ने बताया था। और भाई उनकी हालत जब खराब हुई, जब के एडी गरेरो जो थे वो उनके रियल लाइफ फ्रेंड थे, और उनकी डेथ भी हो गई थी मतलब। तो वो टाइम पे मतलब क्रिस बेनोआ की और हालत खराब हो चुकी थी, मतलब ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे वो, इसीलिए उन्होंने ऐसा सब किया था। एटी गरेरो की डेथ से पहले एक सेरी मार्टेल करके क्रिस बेनोआ की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उनकी भी डेट हो गई थी, मतलब एटी गरेरो से पहले हुई थी। तो उस कारण से मतलब इतना प्रेशर झेल रहे थे वो पहले ऑलरेडी। टेरी मार्टेल, उसके बाद एडी गरेरो, मतलब कितने दो बंदे, दो उनके फ्रेंड मर गए थे। इसीलिए यही यही कारण से उन्होंने ये सब किया भाई, मतलब जब तक के मतलब मेरे को जितना पता है उतना ही बताऊंगा भाई, उससे ज़्यादा कहीं नहीं बताऊंगा। इसीलिए आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनका नाम मेंशन कहीं पर भी नहीं किया जाता है, आप जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर आवे, कोई प्रेशर बने, या किसी ऐसे बंदे का नाम हो कि भाई वो पहले से ही मतलब वांटेड रहे या कुछ भी, मतलब वगैरह वगैरह। तो भाई वीडियो ख़त्म करने से पहले बता दूं कि भाई चावो चाओ गरेरो ये उस समय पर क्रिस बेनोआ के बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे मतलब। तो उन्होंने चाओ गरेरो को आई लव यू चाबू करके लिखा और कुछ बताया नहीं मतलब उसके आगे। तो वही चाबो को मतलब मंडे नाइट के अंदर में मतलब कुछ बताना नहीं था, मतलब वो पर्सनल था, उनके मोबाइल का टेक्स्ट वगैरह जो पर्सनल होते हैं भाई, तो बता नहीं सकते थे। फिर जैसे ही पुलिस को पता चला तो फिर उसके बाद वो है ना सीधा क्रिस बेनोआ के घर पे गए, मतलब फिर उसके बाद मतलब उनको पता चला कि भाई चावो गेरेरो को इन्होंने ये टेक्स्ट इसीलिए किया था, आखिरी बार वो टेक्स्ट था उनके पास। क्रिस बेनोआ को बहुत से लोग देखना चाहते हैं हॉल ऑफ फेम में, लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि क्रिस बेनोआ मतलब हॉल ऑफ फेम में नहीं जा सकते, और उनका नाम ही मेंशन करना बंद कर दिया गया है भाई, तो इसीलिए वो हॉल ऑफ फेम में नहीं जाएंगे। तो जब तक के लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो भाई। तो भाई कैसी लगी मेरी वीडियो बताना जरूर चेक करके। भाई एटी गरर की डेट के बारे में बताऊंगा मैं भाई, आप सब एटी गरर को जानते ही होंगे वो कैसे बंदे हैं, तो भाई उसके बारे में भी वीडियो लाने वाला हूँ मैं।